तो ये ग्राफ सिर्फ इसी चैप्टर में काम नहीं करेगा, आगे आने वाले सभी चैप्टर के लिए ग्राफ ज़रूरत है, ग्राफ का। तो ग्राफ किसके किसके बीच का होगा? हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है? एक तो x है, और फिर वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन है, 3 चीज़ है, और ये सब समय के साथ बदलता है। तो xt ग्राफ हो सकता है, vt ग्राफ और at ग्राफ, बेसिक ये तीनों ग्राफ रहेगा। और बाद में कॉम्प्लेक्स आएगा सिचुएशन तो ax भी रहेगा, vx भी रहेगा, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। लेकिन मेन ग्राफ क्या होता है? ये तीनों के बीच का ग्राफ होता है xt। और हम लोग को पता है बेसिक मैथमेटिक्स में पहले से कि जब दोनों का पावर 1 होगा तो स्ट्रेट लाइन आता है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों वेरिएबल का पावर 1 होने पे स्ट्रेट लाइन आता है। फिर उसके अलावा और कुछ फिजिक्स में सिचुएशन याद करने के लिए पहले xt ग्राफ सब हम बना लेते हैं। कितना xt ग्राफ पॉसिबल है? xt ग्राफ खाली एक xt ग्राफ, दूसरा सब xt ग्राफ बनाते हैं, तीसरा xt ग्राफ। देखिए ये x t स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए 1 बाई 1 देखते हैं, जितना यहाँ पे कंप्लीट होगा बाद में आपको बनाना है यहाँ देखते हुए। सबसे पहले तो ऐसा किसी ने ग्राफ बना दिया, इधर टाइम है उधर x, और किसी ने ऐसे ग्राफ बना दिया, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें समय का वैल्यू x को मैं फिक्स कर दिया इतना, ये कोई 2 सेकेंड टाइम है मान लीजिए, तो इस सेकेंड में पार्टिकल का पोजीशन यहाँ भी है और इसी टाइम के लिए पोजीशन दूसरा भी है, तो एक ही समय में 2 लोकेशन पे पार्टिकल नहीं रह सकता है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इसी तरह का बहुत सारा नॉट पॉसिबल वाला ग्राफ होगा, ऐसे भी रहता तो भी पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट होता तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट में बताता है कि समय चेंज हो ही नहीं रहा है, वही समय है और उसका पोजीशन अलग अलग है, माने एक ही समय में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशन पे पार्टिकल, तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन भी टाइम के पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ऐसा ग्राफ पॉसिबल होगा, ऐसे एक्स एक्सिस पे फिक्स हो सकता है, क्योंकि इसमें टाइम तो बदल रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये पार्टिकल रेस्ट पे है, पोजीशन अगर नहीं बदल रहा है तो पार्टिकल रेस्ट पे है। पहला बात ये पता चला, तो ये बता सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। जो पार्टिकल रेस्ट पे है उसका वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? 0 है। अब चूँकि xt ग्राफ में बना रहा हूँ, यानी स्ट्रेट लाइन में x की तरफ सीधा चलता हुआ पार्टिकल अभी ले रहे हैं, तो स्पीड भी उसका 0 है, वेलोसिटी भी क्या है? 0 है। इस वेलोसिटी तो सिर्फ एक डायरेक्शन लगा देना होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड में, और एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, क्योंकि चल ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेट क्या करेगा? रेस्ट पे है, रेस्ट पे बॉडी है, तो एक्सेलरेशन भी 0 है। तो इस तरह का ग्राफ हो गया। अगर ऐसा ग्राफ है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक ही टाइम पे बहुत सारा x आ जा रहा है। फिर अब उस तरह का स्ट्रेट हो गया, अब ऐसा स्ट्रेट एक है, ऐसा स्ट्रेट में बनाया, इसका मतलब क्या होगा? इसमें टाइम भी बदल रहा है। देखिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अलग टाइम है, अलग x है, इधर अलग टाइम है, इधर का x अलग है, टाइम भी बढ़ते जा रहा है अलग अलग। इस पे पॉइंट का देखिए, इसका टाइम इतना है और इसके लिए x इतना है, अलग अलग समय पे वो पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इसको देखने से मुझे लग रहा है कि मूविंग है। क्या क्या इसको देख के हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये पार्टिकल या जिस बॉडी का ये ग्राफ बनाया है वो पहले नंबर में क्या है? मूविंग। मूविंग है मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है। अब इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा है, सीधा लाइन है, तो अभी तो किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालेंगे, इसी लाइन के ऊपर टेंजेंट आएगा, तो इसका tan थीटा क्या होएगा? कांस्टेंट। तो इसका स्लोप वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख दूंगा? कांस्टेंट। किसका स्लोप क्या देता है वो एक जगह लिख रहे हैं, देखिए xt ग्राफ है, xt ग्राफ, और इसका स्लोप क्या देगा? तो वेलोसिटी। vt ग्राफ है तो इसका स्लोप देगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप कुछ भी नहीं देगा, नो क्वांटिटी। एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप निकालना नहीं है। तो xt ग्राफ था तो इसका स्लोप कांस्टेंट था। स्लोप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फिसलने का स्लाइडर जो पार्क में रहता है वो स्ट्रेट अगर है तो उसमें
ये फिसलने वाला, यहाँ जैसा फिसलने का चांस है यहाँ भी उतना ही फिसलने का चांस है, यहाँ भी उतना ही उसका फिसलने का चांस है, यहाँ भी उतना ही चांस है। तो ये फिसलने का जो स्लाइडर बनाया हुआ रहता है वो अगर स्ट्रेट है तो हम बोलेंगे कि स्लोप कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज हो ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो तब आएगा जब वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो एक्स-टी ग्राफ इतना हुआ, और भी एक्स-टी ग्राफ होगा, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। एक्स-टी ग्राफ और कैसा पॉसिबल है देखिए, स्ट्रेट लाइन तो एक हो गया, वो ऐसा वाला स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ही अभी वेरिएशन कर रहे हैं ना, देखिए एक्स टी ऐसा वाला स्ट्रेट लाइन हो गया, समय नेगेटिव में नहीं जाएगा, टाइम जीरो से जब से आप देखना स्टार्ट किए टाइम ज़ीरो, उसके बाद टाइम पॉजिटिव होता जाएगा। तो अगर किसी ने ऐसा ग्राफ बना दिया है ऐसे, सही है, तो इस ग्राफ का क्या मतलब है ये देखते हैं। इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से नहीं शुरू किया है, मतलब t बराबर ज़ीरो पे, t बराबर ज़ीरो मतलब उसको जब भी ऑब्जर्वर जिसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जैसे आप रोड पे किसी कार को देख रहे हैं ऐसे, तो आप कोई कार रेस्ट से शुरू किया तो आप बोलेंगे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है पहले, लेकिन आप उसको देखें तो उधर से आता हुआ आँख के सामने आप जैसे देखें उस समय गुजर रहा था आपके सामने से, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थोड़े लेंगे, जो वेलोसिटी है वो लेंगे। या किसी का आप कोऑर्डिनेट कहीं और बना लिए, कोऑर्डिनेट आपने बनाया यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाया, लेकिन कोई रनिंग यहीं से स्टार्ट करा, एक बच्चा यहाँ से दौड़ना शुरू किया लेकिन दूसरा यहाँ से किया, तो इसका t बराबर ज़ीरो, और आप दोनों को देखना शुरू किए कि कितना डिस्टेंस कितने समय में ये गए, तो इसका तो ऑलरेडी पहले से ही पोजीशन कुछ और है। तो ये वही बता रहा है कि जिस समय से आप एनालिसिस करना स्टार्ट किए उस समय, इसका मतलब है कि t बराबर ज़ीरो पे जो बच्चा दौड़ रहा था उसकी पोजीशन ज़ीरो थी, उसको आपने ओरिजिन लिया था। और ये बता रहा है कि ये कोई दूसरा बच्चा है जो ऑलरेडी कुछ 10 मीटर या कुछ मीटर दूर है, उसका x पहले से ही है। तो इसका मतलब है कि ये तो मूविंग है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है समय के साथ। तो पहला लिख देंगे मूविंग बॉडी। कैसा है? मूविंग बॉडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कांस्टेंट वेलोसिटी से कि वेरिएबल वेलोसिटी से, तो इसका स्लोप फिक्स है। कांस्टेंट, ये स्लोप कम ज़्यादा थोड़े हो रहा है, एक्स एक्सिस से झुकाव इसका जो है क्या है, फिक्स है। तो वेलोसिटी मूविंग है, और दूसरा इसमें हम लोग ये समझ लिए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट, ये भी पता चल गया। यहाँ तक अब आ गए, यहाँ तक ठीक है, मूव कर रहा है। यहाँ पे अचानक वो ज़ीरो हो गया है। ये ज़ीरो होने का मतलब है कि वो रेस्ट नहीं, वेलोसिटी नहीं है, ये पोजीशन है, पोजीशन। ये ओरिजिन पे आ चुका है। अच्छा, तो इसका मतलब ऐसा है, इसका सिचुएशन इधर हम बना रहे हैं। क्या है देखिए, इसको ओरिजिन आप लिए ज़ीरो, तो ये बच्चा पहले से ही 10 मीटर दूर था एक्स एक्सिस पे, और दूर था, और ये इधर आ रहा था। कैसे मुझे पता चला इधर आ रहा है? क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव आएगा, 90 पॉजिटिव एक्स इधर से स्लोप लेते हैं, तो जिसका 90 से ज़्यादा आता है ना, स्लोप निगेटिव आता है। और एक्स-टी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी निगेटिव है। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब एक्स एक्सिस की तरफ चेहरा फेस रखते हुए दौड़ना, निगेटिव वेलोसिटी मतलब एक्स डैश की तरफ फेस रहना चाहिए। ये राइट साइड में है तो वेलोसिटी प्लस नहीं हो जाएगा, पोजीशन प्लस होगा। वेलोसिटी का प्लस या माइनस होना उसके फेस पे डिपेंड करेगा कि वो किधर फेस रख के दौड़ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे ओरिजिन है और पार्टिकल भले ही इधर है तो इसका पोजीशन पॉजिटिव है, लेकिन दौड़ उधर रहा है तो वेलोसिटी निगेटिव है। तो ये उस तरफ जा रहा है। कैसे मुझे पता चला? स्लोप से। तो ठीक है, उधर जाते जाते उसको क्या मिलेगा? ओरिजिन। तो वो यही सिचुएशन है, इतने समय में वो कहाँ पे है? वहाँ पे पहुँच गया ओरिजिन से। और बाद में इधर जब देखेंगे तो निगेटिव इसका एक्स हो जा रहा है, ये एक्स डैश, यानी वो ओरिजिन के बाद उधर जा रहा है, तो इसलिए एक्स निगेटिव होता जा रहा है। इधर वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव की निगेटिव? इस रीजन में निगेटिव है, क्योंकि उधर ही फेस रखे हुए है। ये इतना इससे समझ में आना चाहिए। तो पार्टिकल t बराबर 0 पे x इक्वल टू 10 पे है। एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन इसमें नहीं होगा, क्योंकि जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट तब तक उसका डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0।
और एक्सटी ग्राफ कैसा हो सकता है देखते हैं। एक्सटी ग्राफ, अब तो स्ट्रेट लाइन वाला हो गया, ऐसे भी कर लिए, इधर से आने वाला भी हो गया, निगेटिव वाला पार्ट भी समझ गए एक्सटी ग्राफ का। और एक्सटी ग्राफ कर्व वाला आप बनाते हैं। देखिए एक ऐसा ग्राफ है एक्सटी ग्राफ, दूसरा पॉसिबल है ग्राफ ऐसा बना सकता है, और पहले ऐसे बाद में ऐसे जा सकता है ये एक्स टी। क्या मीनिंग होगा देखते हैं। इधर है टाइम और इधर है एक्स, तो इसका स्लोप बढ़ते जा रहा है। देखिए यहाँ पे फिसलने, यहाँ पे कोई बैठेगा तो इसको फिसलने का चांस कम है, इधर बैठेंगे तो ज़्यादा फिसलेंगे ना, तो इधर स्लोप ज़्यादा है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात हो रही है। अभी तो निगेटिव स्लोप हो जाएगा, तो डायरेक्शन, निगेटिव का मतलब डायरेक्शन होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड पहले देखते हैं कि स्पीड पे क्या असर पड़ेगा। तो क्या स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है? तो मूविंग तो है क्योंकि पोजीशन चेंज कर रहा है, तो मूविंग है, सही है। इसकी पहले वेलोसिटी नहीं, पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, स्पीड। इसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्यों स्पीड बढ़ रहा है? क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, और ये पॉजिटिव वेलोसिटी है क्योंकि कभी भी स्लोप इसका निगेटिव नहीं आ रहा है, हमेशा 90 से कम एंगल बन रहा है। तो स्पीड बढ़ रहा है, या वेलोसिटी के बारे में बोले तो बढ़ रहा है, और ये वेलोसिटी हमेशा ही क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, समझ गए इतना? तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये एक्सेलरेटिंग बॉडी है, एक्सेलरेटिंग। ठीक है, अब चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, नहीं वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और जैसे वेलोसिटी में चेंज को ही क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन। तो किसी का वेलोसिटी में चेंज हुआ तो मानेंगे वो एक्सेलरेट कर रहा है। साइन की बात करें तो वेलोसिटी का साइन प्लस है क्योंकि इसका स्लोप प्लस है, और चूंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है इसलिए एक्सेलरेशन का साइन भी प्लस होना चाहिए। कोई चीज़ स्पीड अप होगा ना, तो जो वेलोसिटी का साइन होगा वही एक्सेलरेशन का साइन होगा, और स्लो डाउन होगा तो वेलोसिटी का साइन का उल्टा साइन हो जाएगा एक्सेलरेशन का। इस ग्राफ में देखते हैं, इसमें पहले स्लोप ज़्यादा है क्योंकि यहाँ कोई बैठेगा तो ज़्यादा फिसलने का चांस है, और यहाँ बच सकता है, आराम से बैठ जाएगा यहाँ के, इधर फिसलने का चांस कम है। तो स्लोप डिक्रीजिंग, इसका स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है, स्लोप डिक्रीजिंग। स्लोप डिक्रीजिंग, या कहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीजिंग। अब माइनस स्लोप हुआ ही नहीं है, देखिए प्लस। कैसे पता करते हैं माइनस की प्लस? तो जहाँ पे पता करना है एक्स एक्सिस बना दीजिए और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके थीटा देखिए। एक्यूट एंगल तो पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा ना। देखिए हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा पॉजिटिव, ऊपर जाके ज़ीरो होगा और क्या। स्लोप डिक्रीजिंग यानी स्पीड डिक्रीजिंग, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप ही क्या देता है? स्पीड डिक्रीज हो रहा है, इसका स्लो डाउन हो रहा है ये। अब स्लो डाउन होता है वो रिटार्ड होता है। स्लो डाउन तभी हो सकता है जब रिटार्डेशन हो रहा है उसमें, और वैसे भी इसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है। स्पीड क्या कर रहा है? डिक्रीज। और वेलोसिटी का साइन क्या है? तो स्लोप का साइन से पता चलेगा। स्लोप पॉजिटिव है यानी इसका वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, और डिक्रीजिंग है मतलब पहले 10 होगा, फिर +8 होगा, फिर +7 होगा, +6 होगा, घटता हुआ है लेकिन है प्लस ही। तो उस केस में एक्सेलरेशन माइनस होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे तभी स्लो डाउन करेगा। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, इससे पता चल रहा है। इस केस में देखते हैं क्या हो रहा है। इस केस में देख रहे हैं, इसमें एक्सटी ग्राफ में इधर साफ साफ दिख रहा है कि स्लोप बढ़ रहा है ना। यहाँ पे कम एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन से देखिए कम एंगल बनाया है, बाद में ज़्यादा एंगल बनाया है, बाद में ज़्यादा है, बढ़ते जा रहा है एंगल। फिर इधर जाने पे धीरे धीरे कम हो गया। देखिए यहाँ कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहा, एक इंस्टेंट के लिए, बाद में ये एंगल धीरे धीरे देखिए कम होने शुरू कर दिया, कम होने लगा। देखिए
तो इसका मतलब जब तक ये यहाँ से यहाँ तक क्या किया, इंक्रीजिंग हुआ, इधर से इधर स्लोप इंक्रीजिंग, और इसके आगे इधर का स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग। पार्टिकल रेस्ट पे है कि चल रहा है, चल रहा है, क्योंकि समय बीतने के साथ उसका पोजीशन वो प्लस एक्सिस की तरफ पोजीशन बढ़ रहा है, तो मूविंग हो गया। पहला बात पता चला कि पार्टिकल इज मूविंग। दूसरा बात ये पता चला कि पहले तो स्पीड बढ़ा, उसका बाद में कम हुआ। तो पहले स्पीड मतलब फर्स्ट स्पीड इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, उसके बाद स्पीड क्या हो गया, उसका डिक्रीज कर गया। थर्ड नंबर में बात करते हैं, वेलोसिटी का बात करते हैं। क्या कभी निगेटिव हुआ क्या? नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहा। तो वेलोसिटी पॉजिटिव रहा, भले ही उसका मैग्नीट्यूड कभी कम हुआ कभी बढ़ा, लेकिन ये कभी निगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि मतलब वो प्लस एक्स की तरफ ही गया, कभी वो वापस लौट के पीछे की तरफ नहीं आया। तो वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव थ्रू आउट इट्स जर्नी। अब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिएगा। वेलोसिटी पॉजिटिव है और ये वेलोसिटी पहले बढ़ रहा था, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि बढ़ने का मतलब है कि एक्सेलरेशन का साइन सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट एक्सेलरेशन फर्स्ट इसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव तभी बढ़ेगा स्पीड। देन वेलोसिटी तो हमेशा प्लस है, लेकिन बोल रहा है कि स्पीड उसका कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन उल्टा लगा होगा, तो देन एक्सेलरेशन निगेटिव। अब जैसा एक्स-टी ग्राफ हुआ जितने टाइप का, उतने ही टाइप का वी-टी ग्राफ होगा। लेकिन अब एक बार हम लोग को इसके बारे में पता चल गया कि स्लोप क्या है, तो अब किसी भी सिचुएशन में बता सकते हैं। तो एक वी-टी ग्राफ मैं बना रहा हूँ और उसमें आपको बताना है, एनालाइज करना है कि क्या हो रहा होगा सिचुएशन। वी-टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये पॉसिबल है क्या? सीधा लाइन है ये, स्ट्रेट पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि टाइम बदल ही नहीं रहा है, इसका वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है, लेकिन कुछ बिना टाइम लिए ये चेंज कैसे करेगा? तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। फिर वैसे ही ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम पे इसके पास दो वेलोसिटी है, सेम टाइम पे ये भी वेलोसिटी है और उसी टाइम पे इतना दूसरा वेलोसिटी हो जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी-टी ग्राफ में अगर ऐसा लाइन है, ये क्या बता रहा है, देखिए ये बता रहा है कि वेलोसिटी ठीक है, पॉजिटिव वेलोसिटी है। इधर की तरफ वेलोसिटी वी डैश होता तो क्या होता, निगेटिव होता। तो पूरा टाइम बढ़ते जा रहा है, इसका कभी ग्राफ नीचे नहीं बनाया है मैंने, ये कोऑर्डिनेट है ग्राफ, ये वाला लाइन है, तो इसका कभी भी निगेटिव वेलोसिटी नहीं है, तो वी ऑलवेज पॉजिटिव ऐसे लिख सकते हैं। और वेलोसिटी कुछ है तो मूविंग तो होगा ही, ठीक है, मतलब मूविंग है और इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है जब तक ये मूव कर रहा है तब तक। और इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ कि निगेटिव हुआ? तो अगर ये बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों सेम साइन होगा तभी बढ़ता है, ठीक है। अब वैसे भी स्लोप भी क्या है, पॉजिटिव। 90 एंगल से कम एंगल बनाया है तो स्लोप पॉजिटिव ही होता है 90 से लेस एंगल के लिए। ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हुआ। फिर ऐसा ग्राफ इसका हो जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे हो जाए, तो ये बता रहा है ना कि जिस समय आप देखे उस समय पहले से ही इसके पास कुछ वेलोसिटी था, मतलब वो रनिंग उधर से आ रहा था कार और आपने उसको देखा t = 0, उसका वेलोसिटी निगेटिव नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब इधर 10 था तो 8, इसके सामने 8 आ गया, 6 आ गया, 0 हो गया, कितना हो गया बाद में चल के, ये 0 टाइम और इधर वेलोसिटी। तो इतने समय पे उसका वेलोसिटी 0 हो गया है। तो क्या यहाँ से यहाँ तक कम हो रहा है वेलोसिटी, और वैसे भी स्लोप भी देखें तो निगेटिव है, तो एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव, लेकिन वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि अभी तक यहाँ तक t1 तक ग्राफ नीचे आया ही नहीं है। नीचे आएगा तब वेलोसिटी निगेटिव होगा ना, अभी यहाँ से यहाँ पॉजिटिव ही है,
-10 से -6 -4 0 तक आया है तो पॉजिटिव। और चूँकि ये कम हो रहा है यानी एक्सेलरेशन माइनस लेना पड़ेगा, और स्लोप भी इंडिकेट कर रहा है कि माइनस लीजिए। लेकिन अब मेन इसके नीचे का कहानी स्टार्ट होता है। इसके नीचे का इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी निगेटिव हो गया, यानी पार्टिकल यू टर्न ले लिया पार्टिकल। पहले ऐसा था, देखिए t बराबर 0 पे मैं उस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और मेरा स्पीड 10 था, उधर से दौड़ता हुआ आया था 10 से, और 8 6 5 4 ऐसे होते होते क्या हो गया 0, और 0 हुआ। उसके बाद मैं उधर नहीं गया, इधर मुड़ गया ऐसे, क्योंकि मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो अब मेरा वेलोसिटी निगेटिव होगा क्योंकि मैं फेस उधर रखा हूँ। तो निगेटिव में ये बढ़ रहा है। आगे समय के साथ क्या हो रहा है देखिए, उधर फेस है, निगेटिव में ये बढ़ रहा है, मतलब माइनस, इधर का -2 था स्पीड, फिर -4 हो गया, ऐसे करते करते -10 स्पीड बढ़ रहा है। डायरेक्शन सिर्फ उधर है इसलिए निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ के लिए ग्राफ के लिए लिखिए कि स्पीड तो पक्का बढ़ रहा है, इसका स्पीड इज इंक्रीजिंग। यहाँ से यहाँ स्पीड क्या है, इंक्रीजिंग। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है, लेकिन ये है क्या, वेलोसिटी का मॉड पक्का इंक्रीजिंग है, लेकिन साइन क्या है इसका, निगेटिव। और अगर किसी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है यानी वो स्पीड अप हो रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो यानी एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, क्योंकि एक्सेलरेट करने का मतलब है सेम साइन का होना, जिधर चल रहा है उधर ही कोई धक्का दे रहा है सेम डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी निगेटिव, तो ये भी क्या करना पड़ेगा मुझे, निगेटिव। तो ये एक्सेलरेट किया कि रिटार्ड, तो बोलेंगे एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेशन निगेटिव का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन निगेटिव तो वेलोसिटी भी निगेटिव तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन निगेटिव और वेलोसिटी प्लस होता तो रिटार्डेशन। तो बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, इस पार्ट में बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है, इतना हो गया, एक्सेलरेट कर रहा है ये बॉडी। लास्ट में बच गया कौन सा ग्राफ, AT ग्राफ। तो एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होता है देखिए, AT ग्राफ। दो ही AT ग्राफ पॉसिबल है, या तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा +2, या एक्सेलरेशन माइनस होगा -2। अगर ये ऐसा सीधा ग्राफ है तो ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, और बॉडी ओबियसली मूव कर रहा होगा तभी ये सब होगा, मूविंग। और एक्सेलरेशन निगेटिव यहाँ है, निगेटिव, तो एक्सेलरेशन ये इंडिकेट कर रहा है निगेटिव, मतलब ऐसा ग्राफ कुछ होगा, ये ग्राफ है, ठीक है, ऐसा। तो ये समय बढ़ता जा रहा है आगे, और बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, -2, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो गया, ये पूरा सही नहीं है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो वेलोसिटी बढ़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी के बारे में अगर दिया हुआ है, इफ़ वेलोसिटी ऑल्सो पॉजिटिव ऑल्सो, देन वी कैन से दैट स्पीड इज इंक्रीजिंग। अदरवाइज हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बढ़ेगा ही। एक्सेलरेशन प्लस है और उसका वेलोसिटी दिया हुआ है कि माइनस है, तो ये रिटार्डेशन जैसा करने लगेगा, स्लो डाउन करने लगेगा। मतलब एक्सेलरेशन प्लस का मतलब ये है, इसको फील करते हैं क्या है देखिए। एक्सेलरेशन प्लस मतलब पॉजिटिव एक्सिस किधर होगा, उधर मान लेते हैं पॉजिटिव, आपके राइट हैंड की तरफ मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन फोर्स लगाने से प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप ऐसे साइकिलिंग करते हुए जा रहे हैं और एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब आपको उधर ही किसी ने धक्का लगाया पॉजिटिव की तरफ, तो आपका स्पीड कब बढ़ेगा, जब आप साइकिलिंग भी उधर ही कर रहे थे। अब आप इधर आ रहे होते, इधर की तरफ आ रहे होते, निगेटिव आपका वेलोसिटी होता और कोई धक्का देता +x में, तो आपका स्पीड बढ़ाता थोड़े ही, आपको स्लो डाउन करता। तो एक्सेलरेशन प्लस का ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि वो स्पीड बढ़ा ही देगा, वो बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। सेम साइन जैसे एक्सेलरेशन का देखिए, माइनस एक्सेलरेशन, तो माइनस एक्सेलरेशन है तो बॉडी मूविंग है, ये तो बात पता है मुझे, लेकिन इससे इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। माइनस एक्सेलरेशन का मतलब है कि आपके लेफ्ट हैंड की तरफ किसी ने फोर्स लगाया है, जिधर फोर्स लगाते हैं उधर ही एक्सेलरेशन होता है, तो उधर किसी ने फोर्स लगाया। तो अगर कोई बॉडी मतलब आप साइकिलिंग भी उधर ही करते हुए जा रहे हैं तो इंक्रीज होगी वेलोसिटी, और उधर ही कोई फोर्स लगा दिया तो इंक्रीज हुआ, यानी कि आपकी अगर पहले से वेलोसिटी निगेटिव है तब ये आपको एक्सेलरेट कराएगा।
लेकिन आप आ रहे हैं उधर से, मतलब आपका पॉजिटिव की तरफ वेलोसिटी है और कोई ऐसे रोके तो आपको रोकेगा, वो स्लो करेगा ना, तो उस कंडीशन में निगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन ला देगा अगर आपका वेलोसिटी पॉजिटिव है तो। इतना मीनिंग है ये सब ग्राफ का। इस पे बेस्ड, एरिया पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ सकता है, अभी स्लोप पे बेस्ड तो हर क्वेश्चन हो जाएगा। एरिया भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, किसका एरिया क्या देगा। ये स्लोप में लिखा और इधर लिख देता हूँ एरिया, दोनों एक साथ। एक्सटी ग्राफ का एरिया निकालने से कोई क्वांटिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि एरिया निकालना मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मीटर इंटू सेकेंड कुछ किसी का यूनिट होता है क्या? नहीं होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर इंटू सेकेंड नहीं होता है। वीटी ग्राफ का एरिया निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, यूनिट मल्टीप्लाई करके, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, सेकेंड मीटर, तो ये वेलोसिटी टाइम का स्लोप निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और एटी ग्राफ अगर देखें तो स्लोप नहीं, एरिया निकालने पर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एटी ग्राफ में इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका सेकेंड, एक सेकेंड कट गया, एक मीटर पर सेकेंड आ गया, तो ये चेंज इन, ये मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होता है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी। ओके।